मॉर्निंग एवरीवन। देखो, हमारा चल रहा था 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 11। नेक्स्ट है इसका सम, सेकंड सम। ये दिया हुआ है 3,87,69,957। इसके 5 नियरेस्ट नंबर्स बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, नियरेस्ट पीछे तो 0 0 ही आती है, हम यहां से 1 2 3 4 5, यानी ये कौन सा नंबर है, 1000। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम यहां से इनके नियरेस्ट ले लेंगे। नियरेस्ट 1000। अब देखो 1000 किया हमने, तो 1000 करेंगे तो नियरेस्ट नंबर लेने के लिए मैंने आपको पहले बताया था क्या करते हैं, जिसका नियरेस्ट लेना है उसके जस्ट पीछे वाला नंबर, उससे आगे वाले ये है जो ये इतने नंबर, इसका नियरेस्ट लेना है 9 का। ये नंबर तो एज इट इज ऐसे कैसे राइट हो जाएंगे, लेकिन अब देखो राइट कैसे करें हम, और इसका ये यहां तक। अब यहां देखो, अब इसके पीछे जस्ट पीछे अगर जो नंबर है, जो डिजिट है वो 5 है या 5 से अबव है, तो ये नंबर 1 बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर 5 से छोटा है तो ये नंबर वही का वही रहेगा। अब अगर यहाँ 5 से छोटा होता तो ये वही का वही रहता, लेकिन क्या हुआ, ये 9 है, 5 से अबव है, ग्रेटर नंबर है, तो ये यहाँ क्या होगा, 10 बन जाएगा, और 10 बन के ये क्या हो जाएगा फिर 7। ठीक है, तो ये हमने इसमें 1 ऐड करके देख लो आप। जैसे सपोज करो इसको 1 बढ़ाना है, 3 8 7 6 9 9 5 7, इसमें बढ़ाना है ना हम, इस 9 में, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 और 1 10, 1 6 और 1 7, 7 8 3। ठीक है, ये आ गया। और पीछे जितने डिजिट बच जाते हैं उतनी हम 0 लिखते हैं। अब इसका नियरेस्ट लिया था, इसके पीछे कितने डिजिट है, 3, तो हमने ये 0 लिख दी। अब देखो ये यहां तक यही रहेगा, ये 7 यहां तक, इसका 7 बन गया, इसकी 0, ये 10 बना, और फिर 3 0, ये 4 0 बन गई। अब हम लेंगे नियरेस्ट 10,000, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब 10,000 में क्या है, 6 है। ठीक है, इसका नियरेस्ट लेना है। अब इसका नियरेस्ट, इसके जस्ट पीछे वाला डिजिट देखेंगे, इसके जस्ट पीछे वाला डिजिट क्या है, 5 से अबव है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 3 8 7, ये 7 हो जाएगा। और लास्ट में क्या होता है, जितने डिजिट उतनी 0। अब यहां तक लिया था 1 2 3 4, ये बन जाएगा हमारा। अब आगे ले लेंगे हम नियरेस्ट लाख, पहले इसका लिया, फिर इसका ले लिया, अब इसका ले लेंगे, यानी इसके आगे क्या है, 38, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब देखेंगे 7 बढ़ेगा या फिर वही रहेगा। अब 7 के जस्ट पीछे क्या है, 6, 5 से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब यहां 8 कर दिया हमने, अब बाकी रह गए 1 2 3 4 5, तो 5 0, 1 2 3 4 5 0। नेक्स्ट है 10 लाख ले लेंगे फिर, अब इसका ले लेंगे 8 का। अब 8 का लेंगे तो क्या है, इसके पीछे भी क्या है, 3, तो हमने एज इट इज लिख देंगे। अब 8 के पीछे जो 7 है 5 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 बन जाएगा, और बाकी सब 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0। फिर हम ले लेंगे करोड़, नियरेस्ट करोड़, यानी 3 है, 3 के पीछे क्या है, जस्ट 8, तो क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, क्योंकि 5 से ज्यादा है ना ये। ठीक है, अब बाकी जितने डिजिट रह गए उतनी 0, ये है 7, 1 2 3 4 5 6 7 0।
तो ये नियरेस्ट इसके 5 नेबर नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। हो गए। आप इसको लाइन में नीचे लिखना चाहो तो लिख दो 5 नियरेस्ट नंबर्स ऑफ डैश इज इक्वल टू डैश डैश डैश। जैसे जैसे हैं वो सारे लिख दो 1 बाय 1। ठीक है। अब आगे है नेक्स्ट सम है। उसने ये कहा है कि आई हैव ए नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 crore 5 crore। What could the number be? How many such numbers are there? अब उसने ये कहा है कि मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसका जो नियरेस्ट है वो 5000 है। तो ऐसी और कौन सा नंबर हो सकता है जिसका 5000 है, सॉरी 5 करोड़ है, उसका नियरेस्ट नंबर क्या हो सकता है, और हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो ऐसे कितने नंबर हैं ये लिखना है। तो अब देखो नंबर है कौन सा, उसने नंबर दिया कौन सा है 5 करोड़। पहले तो हम ये देखें। ठीक है। अब इसमें उसने कहा है कि कौन सा नंबर होगा नियरेस्ट। अब उसने ये कहा कि इसका नियरेस्ट हम कहां से लें, जो अब देखो उसने ये कहा नियरेस्ट नंबर लेने के लिए इसका तो क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए 4। इसका नियरेस्ट 4 ही बनेगा 5 का। अब 4 बढ़ के 5 बनेगा तो इसके पीछे क्या होगा, तब बढ़ेगा ये 9, क्योंकि अगर इसके पीछे 9 होगा तभी तो हम इसको 1 बढ़ाएंगे 5 बनेगा। अब यहाँ 0 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। ठीक है। अब ये 9 0 कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ 9 इसमें 1 प्लस होगा तो 0 चाहिए ना। कैसे बनेगा, इसमें भी 1 प्लस होगा, इसमें से इधर आ जाएगा 1। देखो यहाँ 1 प्लस हो ये 10 बन जाएगा, ये वाली 0 आ जाएगी, तो ये 1 फिर यहाँ जाएगा, इसमें प्लस होगा, ये 10 बन के ये 0 यहाँ और 1 यहाँ, फिर इसमें प्लस 10, जब 10 बनेगा तो 0 तो ये रही और 1 आगे ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 और प्लस 1 हो जाएगा तो 10 बन जाएगा 0 और यहाँ आगे आ जाएगा, आगे नंबर है हमारा 4, 4 प्लस 1 5, यही चाहिए हमें। ठीक है। तो अब देखो अब ये कब बढ़ेगा, 9 है, ये भी कब बढ़ेगा जब इसके पीछे क्या हो 5। अगर इसके पीछे 4 होता है, सपोज करो 4 है, तो ये क्या रहेगा 9 का 9 ही रहेगा क्योंकि 5 से छोटा है। और हमारी कंडीशन क्या होती है, बढ़ता कब है, जब यहाँ 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो हम क्या लिखेंगे 5। अब हमारा ये हो गया, अब यहाँ हो गई 0 0। ठीक है। अब हमारा नंबर क्या बन गया, देखो ये नंबर हाँ बन गया 4 9 9 9 9 5, 4 9 9 9 5 9 9 4 टाइम्स 9 है 5 और 2 टाइम्स 0, ये नंबर है। ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू, ये नंबर है इसके नियरेस्ट। ठीक है। नियरेस्ट यानी अगर वो बढ़ेगा तो इसका इतना हो जाएगा तभी तो नियरेस्ट है। ठीक है ना, जैसे हम 102 बोलते हैं और किसके नियरेस्ट है 100 के। तो अब देखो ये बन गया। अब उसने ये कहा है कि नंबर कितने हो सकते हैं, कितने नंबर हो सकते हैं, अब यहां से लेके यहां तक। ठीक है। इट मे बी, इट कुड बी, तो देखो इसको हम राइट करेंगे, इट कुड बी नंबर फ्रॉम 4 करोड़ 99,950 और 5 करोड़
499। ठीक है, इनके बीच के जो नंबर है वो हो सकते हैं इसके नियरेस्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सम है हमारा। नेक्स्ट सम में क्या है, उसने ये कहा है कि ये नंबर हैं, उसने ये कहा कि देखो ये सम है, रॉक्सी और इस्तु दो बच्चे हैं, उन्होंने इस नंबर को ऐड किया। तो रॉक्सी ये कह रही है कि जो उसका आंसर आया है वो आया है 8 लाख। उसने ये कहा है कि आंसर 8 लाख है, और लेकिन 8 लाख नियरेस्ट है, 8 लाख के नियरेस्ट है और 8 लाख से ज्यादा है। अब इस तो क्या कह रहे हैं कि जो इसका सम आया है, सम यानी इसको जोड़ करके जो आंसर आता है वो नियरेस्ट 9 लाख है, बट 9 लाख से कम है। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि क्या इनकी ये स्टेटमेंट सही है और किसका एस्टिमेट जो है वो सही है। ठीक है, ज्यादा सही है। अब अगर हम ऐसे करें, देखो तो देखो अगर हम इसको नियरेस्ट लेते हैं, इसका नियरेस्ट लें, इसके पीछे 4 के पीछे क्या है 6 है, तो ये क्या हमने इसका नियरेस्ट ले लिया तो ये 5 बन जाएगा। अब 5 तो हमें लेना ही है, हमें 4 लाख लेना है, तो इसमें हमने इसका नियरेस्ट ले लिया। ठीक है, तो उसने इसका 47 ले लिया, नियर अबाउट 4,70,000, इसका ले लिया 4,90,000। ठीक है, तो अब जो सम आया, आंसर आया, इनको ऐड करके ये आंसर आ गया। अब ये क्या है, दिस इज मोर देन 8 लाख, 8 लाख से ज्यादा है ये। ठीक है, अब क्या है, बोथ एस्टिमेट्स आर करेक्ट, दोनों के जो एस्टिमेट हैं वो करेक्ट है, बट अस्तुस एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम। अब अस्तु क्या बोल रहा है, रोक्सी तो ये बोल रही है कि इसका सम 8 लाख से ज्यादा है। अब उसने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 7 और 9 को, यानी 6 और पीछे कुछ और भी है। सपोज करो 6 है और कुछ और भी है, तो हम क्या सोच लेंगे, इसको 7। अब यहाँ 1 है और इसके पीछे 19, तो ये 20 मानेंगे, 20 के पास है, तो उसने यही किया था। ठीक है ना, जैसे सपोज करो हम यहाँ का ये तो 4 है, अब यहाँ 46 और कुछ और भी साथ में है, तो 46 तो 47 के नजदीक हो गया ना। और यहाँ उसने क्या किया, 41 है और कुछ और भी है, तो क्या हो गया 42 के करीब हो गया। ठीक है, उसने तब ऐसे ही आइडिया लगा लिया, और जो अगर हम इसको आइडिया लगा के सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 8,90,682। अब रोक्सी ने कहा क्या था, उसने कहा था कि नियर 448 हो जाएगा, 8 लाख हो जाएंगे, 8 लाख के नियरेस्ट है और 8 लाख से ज्यादा है। अब 4 और 4 8 हो गए और ये भी जुड़ेंगे तो 8 से ज्यादा हो जाएंगे। उसने यही आइडिया लगा लिया। और अस्तु ने क्या कहा, द सम इज नियरेस्ट 9,000। उसने ये कहा कि 9 लाख के करीब हो जाएगा, परंतु 9 लाख से कम होगा। उसने ये कहा कि 4 और 4 8 हो जाएंगे, और 63 है, 19 है, यानी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ही कम रह जाएगा, तो 9 लाख के करीब चला जाएगा, लेकिन 9 से थोड़ा कम होगा। तो अब उसने क्या कहा है, किसका है, इसका अस्तु का जो है वो ज्यादा सही है, तो हम लिख देंगे बट अस्तुस एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम। अब हम करेंगे पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे फर्स्ट सम है। उसने ये कहा है कि यूजिंग 0 to 9 वंस, यानी 0 से 9 एक एक बार यूज करके 10 डिजिट नंबर बनाने हैं, और लेकिन फर्स्ट नंबर पे 0 नहीं लिखनी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इन सबका यूज करके देखें हम, तो नंबर बनेगा कौन सा, लार्जेस्ट 10 डिजिट नंबर यूजिंग दिस डिजिट्स, या 0 to 9 लिख दो, तो क्या बनेगा, सबसे ग्रेटेस्ट के लिए या लार्जेस्ट के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे,
तो बड़ा डिजिट क्या है 9 तक, 9। तो फिर हम 9 डिसेंडिंग ऑर्डर में चल लेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ये 10 डिजिट हो गए। अब ये तो बनी, उसने कहा क्या है, उसने ये कहा है कि ये नंबर 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब मल्टीपल कौन सा नंबर होता है, जो उससे डिवाइड हो जाता है। जो डिवाइड करता है पूरा वो होता है फैक्टर, और जो डिवाइड होता है वो होता है मल्टीपल। तो अब ये 5 से मल्टीपल है। 5 से मल्टीपल डिवाइड कौन सा होता है, जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है। तो अब इसके लास्ट में 0 है, तो ये क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इट इज ए, हम राइट कर देंगे, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड 0 using 0 to 9 digit ones. It is a largest number, so it fulfills all conditions so it is रिक्वायर्ड नंबर। यही नंबर है जो उसने कहा है। क्या कहा था उसने कि कंडीशन क्या है, 0 to 9 यूज करने हैं, 0 लास्ट में होनी चाहिए, फर्स्ट पे नहीं होनी चाहिए। तो हमने 0 to 9 यूज कर दिया, 10 डिजिट नंबर बन गई, लार्जेस्ट नंबर, और 5 का मल्टीपल भी है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर है इसका। अब हम देखेंगे बी पार्ट। अब बी पार्ट में क्या कहा है उसने, अब स्मॉलेस्ट लेनी है। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट इवन नंबर, अब हम इन्हीं का यूज करते हुए हम लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। इसका बी पार्ट है ये, ए हमने कर लिया स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करते हैं हम, 0 to 9 सबसे पहले छोटा डिजिट लेते हैं। ठीक है, अब 0 वैसे भी हम आगे नहीं लेते होते फर्स्ट नंबर पे, और इसकी कंडीशन भी है। तो 0 को छोड़ के 0 to 9 कौन सा सबसे छोटा डिजिट है, 1। तो हम 1 लेंगे फर्स्ट नंबर पे। अब सेकंड नंबर पे हम 0 लेते हैं। फिर 0 ग्रेटेस्ट में 0 लास्ट में आती है, स्मॉलेस्ट में 0 सेकंड नंबर पे आती है। 1 हो 2 हो कि जितने भी हो। अब 1 2 फिर हम क्या लिखेंगे, 9 तक लिख देंगे, 3 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नंबर तो बन गया, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, इवन नंबर होना चाहिए। अब ये इवन तो है नहीं, ये क्या है, दिस इज ऑड नंबर, लास्ट में 9 है। ठीक है, इवन नंबर कौन सा होता है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है, और वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ तो ऑड है, इवन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर हम लास्ट में इसको चेंज करें तो ये क्या बन जाएगा, 10 था 19, तो ग्रेट नंबर ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि हमें सबसे छोटा चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो हम कहीं भी चेंज कर सकते थे। अच्छा, अगर इसको करते हैं तो भी हम क्या ऐसा नंबर चेंज करेंगे जिससे थोड़ा ही फर्क पड़े, क्योंकि स्मॉलेस्ट चाहिए ना। तो ये है, ये भी तो इवन है, तो हम इनको चेंज कर लेंगे। अब 89 है, हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो 98। कितना फर्क पड़ेगा, 9 का ही तो फर्क पड़ेगा। तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे, 8 की जगह 9 और 9 की जगह पे 8। तो हम क्या कर लेंगे, 1 0 2 3 4 5 6 7। अब 9 पहले आ जाएगा, 8 नंबर आ जाएगा।
ठीक है, तो हम लिख देंगे इज रिक्वायर्ड नंबर। अब ये स्मॉलेस्ट कहा था, अब बस सिर्फ लास्ट के डिजिट चेंज किए हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, स्मॉलेस्ट ही रह गई और इवन भी बन गई, 10 डिजिट भी है, और जो उसने कहा था वही डिजिट हमने यूज किए हैं। अब देखो हमारा सेकंड सम है। सेकंड सम उसने ये कहा है, मैंने यहाँ पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, उसने ये कहा है कि 10,30,285, इसको हमने वर्ड्स में लिखा। वर्ड्स में लिखने के बाद लेटर्स काउंट किए तो हमारे लेटर बने 43। ठीक है, तो अब ये डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट हैं, 43 लेटर्स बने हैं इसमें। तो उसने ये कहा है कि 7 डिजिट का ऐसा नंबर राइट करो जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स आ जाए, अगर हम उसको वर्ड्स में लिखते हैं तो। ठीक है, वर्ड्स में लिखना तो आपको पता है ना, जैसे ये 10 है तो हम ऐसे लिखते हैं 10,30,000। ठीक है, तो उसने ऐसे काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ऐसे ये लेटर्स हैं। अगर हम इसको वर्ड्स में लिखे, कोई भी नंबर हो 7 डिजिट की, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर आए। अब हम करके देखते हैं। देखो कोई भी डिजिट अगर हम लिखते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, हम डिजिट लिख के देखते हैं। देखो सपोज करो मैंने 1 लिख दिया, 2 3 4 5 6 और 7 8 9। ठीक है, 8 9। अब देखो यहीं तक होते हैं ना डिजिट, 9 तक। अब देखो इसमें कितने लेटर हैं, 3। इसमें कितने हैं, 3 लेटर्स। इसमें भी, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 4 है। अब मैक्सिमम डिजिट किस किस में है, 3 8 और किसमें है 7। इन 3 में है 5 डिजिट। ठीक है, तो हम तीनों में से कोई लिख सकते हैं। अगर ज्यादा लेटर्स होंगे तभी तो नंबर में मैक्स बनेगा, ज्यादा लेटर। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हम 2 डिजिट वाला अगर नंबर देखें, ठीक है, तो 2 डिजिट वाला लिखें तो क्या बनेगा, जैसे 30, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, 70 7 हो गए। अच्छा 80 में 6 हो गए। ठीक है, तो अब ज्यादा नंबर किस में है, ज्यादा लेटर्स किस में है, 70 में। 70 में 7 लेटर्स हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसा नंबर लेंगे जिसमें 70 आए। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, अब हम नंबर बनाते हैं जिसमें 7 7 ज्यादा आए। देखो अब हमने यहां लिखा 1 और 0 तो बना तो 10 ना। अगर हम 7 7 लिखेंगे तो बोला क्या जाएगा, 77। अब 70 में भी 7 डिजिट हो गए और 7 में भी 5, यानी अगर इसमें 10 लाख लिखा हमने तो उसमें 77, देखो 70 और 7, तो 7 तो ये हो गए, 5 ये हो गए, तो कितने लेटर हो गए, 12। ठीक है, अगर हम 87 लिखते हैं तो कितना होगा, 6 and 5 11, यहां भी 6 and 5 होगा। 20 में भी 6 लेटर ही होते हैं, उसमें भी कम बनेगा। तो मैक्सिमम लेटर्स किसमें में है, 70 में। और 70 जब हम यहाँ एक ही बार थोड़ी लिखेंगे, देखो हमने ये लिखा 7 7, तो ये 7 7 थोड़ी बोला जाएगा,
77 ही तो बोला जाएगा, 70 यानी बार बार आएगा। तो हमने 70 वाले ले लिए, यानी सब में 7 ही लिख देंगे नंबर बनाने के लिए। तो हम करके देखते हैं। हमें डिजिट कितने चाहिए? 7। ठीक है, तो हम 7 कितनी बार चाहिए हमें? 1 2 3 4 5 6 7, ओ सॉरी, कितनी टाइम चाहिए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा 7 डिजिट नंबर बन गया। ठीक है, अब हम अगर इसको लिख के देखें वर्ड्स में, क्या बनेगा? 77 लाख, फिर 77 77,000, फिर 700, 77। अब आ रहा है ना बार बार 70, कितनी बार आ गया? 1 2 3 टाइम्स आ गया। ठीक है ना। तो अब देखो इसके जो लेटर काउंट करेंगे हम, तो जो सारे लेटर बनेंगे ना, आप इसको काउंट करके देखना, ये लेटर्स बनेंगे तो ये हमारे डिजिट मैंने काउंट कर लिए। तो टोटल, सॉरी लेटर, अब ये लेटर बनते हैं 60। ठीक है, इसमें कितने बने थे? 43। अब इसमें बन गए, वह भी 7 डिजिट नंबर था और ये भी 7 डिजिट नंबर है। तो इसमें लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स 60। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, और अगर इसके अलावा और क्या नंबर हो सकती है? इसके अलावा और भी लिख सकते हैं हम। इसमें देखो 77 हमने ये लिखा था ना, 77। ठीक है, अगर हम 70 तो ले लेते हैं और 70 की उसके बाद 7 की जगह ये भी 5 डिजिट है और ये भी 5 डिजिट है, तो यानी फिर भी हमारे इक्वल रहेंगे। तो ये नंबर भी हम ले सकते हैं। कौन सा? 73,73,773, ये नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा वो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आप दोनों का ही आंसर लिख सकते हो। रिक्वायर्ड नंबर्स आर, इसमें भी अगर हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो इसके भी 60 लेटर बनेंगे, क्योंकि 70 हम बार बार लिख रहे थे 77 और यहाँ लिख दिया हमने 77 लिखा हमने, यहाँ 7 लिखे तो हमारा ये लेटर बने थे 60। अब 77 की जगह हमने 3 लिखा,